अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और विभिन्न माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे संपूर्ण साथियों तथा मित्रों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। रमज़ान का पावन अवसर हम पा चुके हैं। जैसा कि हर एक रमज़ान में निरंतर रूप से हम ये पाठ्यक्रम जो अपना पाठ पढ़ते हैं, सीखते और सिखाते हैं, तो इस रमज़ान में जिस किताब का मैंने छनौट किया है हम यहाँ पढ़ने और पढ़ाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए, वो है मिनहाजुल मुस्लिम का एक अध्याय। मिनहाजुल मुस्लिम ये बहुत ही अच्छी और उत्कृष्ट किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, उत्तम किताब है। मिनहाजुल मुस्लिम यानी मुसलमान का पाठ्यक्रम, मुसलमान का सही रास्ता। तो इस किताब की जो लेखक हैं वो हैं अबू बकर जाबिर अल जज़ायरी। वो मदीना विश्वविद्यालय के वो शिक्षक हैं और मस्जिद नबवी में भी वो शिक्षक हैं। वो वहाँ पे पाठ यानी दर्स देते हैं। तो उन्होंने इस किताब को तैयार किया। हम इसका एक अध्याय जिसका संबंध अधिकार और शिष्टाचार से है, यानी हुकूक व आदाब, अर्थात अधिकार और शिष्टाचार। तो इसका ये अध्याय थोड़ा थोड़ा करके जो है हम जो है इस रमज़ान में एक दिन में जो है पढ़ेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर ये हमारा दर्स जो है पूर्ण होगा इंशाअल्लाह। तो आज हमारा ये प्रथम पाठ है और आज हम प्रथम पाठ में जो है अधिकार यानी हक, तो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर जिसका हक है वो कौन? अल्लाह जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अधिकार हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो अल्लाह का अधिकार हमारे ऊपर क्या है, ये प्रथम पाठ में हम ये बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें अल्लाह के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ये बात अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह के अस्तित्व पर विश्वास। अल्लाह है। बहुत सारे मुल्हिद एथेस्ट जो होते हैं, बहुदेववादी, वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह नहीं, कुछ भी नहीं, बस संसार ऐसे ही खुद ब खुद चल रहा है। नहीं, अल्लाह के अस्तित्व पर विश्वास रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसी तरह से ये भी आवश्यक है कि अल्लाह ही संपूर्ण संसार का सृष्टि करता है, पालन करता है, रचयिता है। इस बात पर भी विश्वास रखना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह हर गोप्य और प्रष्ट चीज़ों को जानता है। जो छुपी हुई चीज़ है, जो धरती के नीचे है, जो आकाश के ऊपर, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। और इस तरीके से अल्लाह ताला हर चीज़ का जो है, हर वस्तु का पालनहार है, पालन करता भी है। और अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी पूज्य, वास्तविक पूज्य और वास्तविक उपास्य नहीं है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला सर्वगुण संपन्न है। अल्लाह ताला हर एक ऐब, हर एक त्रुटि, हर एक कमी और कोताही से पवित्र है, पाक है। इस पर भी हमको विश्वास रखना चाहिए। और इस ज़िम्न में, इस बारे में जो है हम तर्क जन्य यानी प्रमाण कुरान और हदीस से भी प्रस्तुत करेंगे और अनुभव जन्य यानी अकली दलीलें भी इंशाअल्लाह हम इस बारे में प्रस्तुत करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अल्लाह का अस्तित्व है, अल्लाह इस संसार में है, बगैर अल्लाह के कुछ भी नहीं होता। इस पर हमको विश्वास रखना चाहिए। तो आज के इस प्रथम पाठ में हम ये जानेंगे, छुटकरी में, संक्षिप्त में ये समझ लें कि अल्लाह के प्रभुत्व में हमें विश्वास रखना चाहिए। अल्लाह प्रभुत्व में एकत्व है। जैसे तौहीद के 3 प्रकार ना, अल्लाह प्रभुत्व में एकत्व है, अल्लाह पूज्य में एकत्व, अल्लाह काम और गुणों में भी एकत्व है। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात, है ना। अल्लाह ताला पूज्य, प्रभुत्व और इस तरीके से काम और गुण में भी एकत्व है। इस पर विश्वास रखना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इस बारे में हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह प्रभुत्व में एकत्व है, अल्लाह अपने काम और गुणों में भी एकत्व है। अल्लाह ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, सृष्टि की है, इसमें भी वो एकत्व है। उसका कोई भी इसमें सहभागी और साझेदार नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, कि वास्तव में निस्संदेह तुम्हारा पालन करता, तुम्हारा रब, तुम्हारा अन्नदाता अल्लाह है, जिसने धरती और आकाश को 6 दिनों में पैदा किया।
कितने दिनों में? 6 दिनों में। ये हमसे इस बात का भी पाठ मिलता है कि कोई भी काम जल्दी जल्दी करना जो है ये सही नहीं होता। अगर अल्लाह ताला चाहता तो एक क्षण में पूरे विश्व को बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने 6 दिन में इसकी रचना की है। कोई भी काम थोड़ा आहिस्ता से होता है, मतलब निरंतर रूप से होता है, तो उसमें क्या है कि वो जो है अच्छा होता है, ठोस और मजबूत। अल्लाह ताला हमको ये पाठ, ये सबक दिया है। तो अल्लाह ताला ने धरती और आकाश को कितने दिनों में बनाया? पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को 6 दिनों में बनाया। सुम्मा इस्तवा अला अर्श, फिर वो जो है अपने सिंहासन पे जाके विराजमान हुआ। अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ। युग़शिल लैल नहार, और अल्लाह ने ऐसे बनाया संसार को कि रात दिन को ढक लेती है, यानी दिन के बाद रात आती, रात के बाद दिन आती है। तो वो हसीसा, वो जल्दी से दौड़ के उसको पा लेती है। यानी जब रात का समय समाप्त होता है तो दिन हो जाता है, दिन का समय समाप्त होता है तो रात हो जाती है कि नहीं? सूर्य उदय होता है तो यानी उज्ज्वलता हो जाती है, प्रकाश हो जाती है, दिन हो जाता है। और जब सूर्यास्त होता है तो रात हो जाती है। तो ये दिन और रात का आना, सूर्य उदय होना प्रत्येक दिन, फिर अस्त होना प्रत्येक दिन, ये किसके आज्ञा के अधीन है? ये किसके आज्ञा से, किसके आदेश से ये बातें हो रही है? सूर्य जो है प्रत्येक दिन उदय होता है, अस्त होता है। वास्तव में अल्लाह ताला हर एक चीज का जो है सृष्टि करता और पालन करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वश्शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअमरी, वास्तव में ये सूर्य, चंद्रमा और इसी तरीके से तारे, ये सब अल्लाह की आज्ञा के अधीन हैं। अला लहुल खल्क वल अम्र, सुन लो, ध्यान पूर्वक सुनो। सृष्टि करना, उत्पत्ति करना, रचना, ये अल्लाह का काम है। और शासन भी अल्लाह का चलता है, शासन भी अल्लाह का चलता है, हुक्म भी अल्लाह का चलता है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह जो सर्वगुण संपन्न है, पवित्र है, पाक है, बरकत वाला है और पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को संबोधित करके क्या फरमाया? इन्ननी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि हे मूसा सुनो, वास्तव में मैं ही पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का पालन करता हूँ। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, निस्संदेह वास्तव में मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही पूज्य, मैं ही उपास्य हूँ। तुम मेरी ही उपासना करो, मेरी ही भक्ति और पूजा पाठ करो, मेरी ही आराधना करो, मेरे साथ किसी को सहभागी और साझेदार मत बनाओ, मेरी इबादत करो। व अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, और मेरे स्मरण के लिए नमाज पढ़ो। अल्लाह के स्मरण के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमाज भी पढ़ते रहना चाहिए। मेरे भाइयों, पता क्या चला हमें कि पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का मालिक अल्लाह, पूरे विश्व का मालिक अल्लाह है। शासन अल्लाह का चलता है, आदेश अल्लाह का चलता है। अगर अल्लाह के अतिरिक्त और भी पालन करता, सृष्टि करता, या भगवान या ईश्वर, जो लोग हमारे गैर मुस्लिम भाई कहते हैं, अगर और होते, एक के अलावा और होते, है ना, 33 करोड़ तक लोगों ने गिन लिया है, जितने कंकर उतने शंकर, इस तरह से बने। ऐसा नहीं, आप गौर करें, बुद्धि का प्रयोग करें कि एक राष्ट्र में 2 राष्ट्रपति नहीं होते, एक देश में 2 राजा नहीं होते, है कि नहीं? एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, यहाँ तक कि एक गांव में 2 मुखिया नहीं होते, एक छोटे से गांव में 2 अध्यक्ष नहीं होते, 2 सरपंच नहीं होते। तो इस पूरे ब्रह्मांड में कई सारे सृष्टिकर्ता या पालनकर्ता या ईश्वर कैसे हो सकते हैं? ये असंभव है, ये मानवीय बुद्धि के विपरीत है। इस वजह से जो है हमको ये अपना दिमाग प्रयोग करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर अल्लाह के अतिरिक्त कोई और भी इलाह होता, माबूद होता, पूज्य और उपास्य होता, मालिक होता, ईश्वर होता, गॉड होता इस संसार में अल्लाह के अतिरिक्त, तो ये पूरा संसार विध्वंस हो जाता, यहाँ उपद्रव हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, फसाद बर्पा हो जाता और सब चीजें बर्बाद हो जाती। तो मेरे भाई, हमको इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरे विश्व को बनाया और उसमें उसका कोई भी सहभागी और साझेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस बात पर भी विश्वास रखते हैं कि कोई भी छोटी सी छोटी वस्तु अपने आप नहीं बनती, है कि नहीं? आप देखें, ये कलम है,
ये खुद ब खुद बन गया? नहीं, इसको कोई बनाने वाला, छोटा से छोटा कोई भी चीज अपने आप नहीं बनता, कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती, कोई भी वस्तु, कोई भी काम अपने आप नहीं होता, इसका कोई ना कोई बनाने वाला, और इसका बनाने का भी एक उद्देश्य होता है। तो हमारा जो बुद्धि है इसका प्रयोग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जब छोटी सी छोटी चीज खुद ब खुद नहीं बनती तो इतना बड़ा विश्व, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा संसार कैसे जो है ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा? ये असंभव है। इसका बनाने वाला अल्लाह है। अब कोई आपसे ये प्रश्न करे कि ठीक है अल्लाह इसका बनाने वाला है, तो अल्लाह को बनाने वाला कौन? ये व्यर्थ का प्रश्न है, ये मूर्खता का प्रश्न है, क्योंकि हर चीज का कहीं ना कहीं जो है प्रथम है, शुरुआत है, कहीं ना कहीं उसका प्रारंभ होना है, और उससे पहले कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह ही प्रथम है, अल्लाह ही अंत है, अल्लाह से पहले कुछ भी। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं बताऊं, लेकिन आप लोग याद रखें कि अल्लाह ही प्रथम से प्रथम, यानी एक नंबर गिनती, उससे पहले कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला ही प्रथम है, अल्लाह से पहले कुछ भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड का विश्व, जो पूरे विश्व का मालिक अल्लाह है। इस पर जो है मैंने बताया कि अनुभव जन्य, उसी तरह से जो है यानी क्या कहते हैं, तर्क जन्य, यानी दलील, प्रमाण कुरान और हदीस से भी मौजूद है, और इंसान के अपने अनुभव से भी बहुत सारे प्रमाण इसमें हमको मिलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर एक प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है, हर एक प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है, रब है, सृष्टि पालन करता है, अन्नदाता है। और इस बात पर हमको विश्वास रखना चाहिए पहले नंबर पे कि अल्लाह ताला ने पूरे विश्व को, चाहे वो छोटा हो, छोटी सी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, छोटा सामान हो, बड़ा सामान हो, अल्लाह ताला ने स्वयं अकेले पूरे विश्व को बनाया है। जो इंसान ये छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, इसका असल पार्ट पुर्जा किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। भाई ये जो लोहा वगैरह, एल्युमिनियम वगैरह, ये जो प्रयोग होता है इसमें, ये कहाँ कहाँ मिलता है? धरती में मिलता है, समुद्र में मिलता है। आदमी बीमार हो जाता है तो वो दवाई खाता है, दवाई को बनाने के लिए औषधि जो है वो कहाँ से मिलता है? इंसान औषधि बनाता है? नहीं, वो पहाड़ों से, धरती से औषधि को जो है खोज के लाता है, फिर उसको प्रयोग करके जो है उसका दवाई बनाता है। कोई भी चीज है तो उसका असल जो मुजीद है, जो उसका असल बनाने वाला जो है वो अल्लाह है, हमको विश्वास करना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह ताला अकेला है, एकत्व है, पूरे विश्व को खाना खिला रहा है, पूरे संसार को, हर एक प्राणी, चाहे वो मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे वो चरिंद परिंद हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़ा फटंगरा जो है जंगलों में रहते हैं, किसको क्या खाना है क्या हम जानते हैं? छोटे छोटे कीड़े क्या क्या खाते हैं वो हम नहीं जानते। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उनका खाना, उनका भोजन, उनका आहार क्या है हमको नहीं पता, अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला ने हर एक प्राणी का भोजन भी बना दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर, कोई भी है जिसको खाने की आवश्यकता होती है, अल्लाह के ऊपर उसका रिस्क है, उसका भोजन है। अल्लाह ताला उसको जरूर खिलाए, किसी को भूखा नहीं मारेगा। हर एक प्राणी का भोजन अल्लाह ने बना दिया है, इस पर हमको विश्वास रखना चाहिए। क्या किसी इंसान ने बना? नहीं। हमको तो मालूम ही नहीं कि कौन क्या खाता है, कितना खाता है, कैसे खाता है, हमको कुछ नहीं पता। बहुत थोड़ी चीजें हमको मालूम है, लेकिन अल्लाह को ये सारी चीजें मालूम। वास्तव में जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करता, सृष्टिकर्ता, अन्नदाता होगा, उसको सारी चीजें मालूम होंगी। हमको इस पर विश्वास रखना चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम अगर अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, अगर कभी एकांत में बैठ के सोचें, तो वास्तव में भाई एक छोटी सी छोटी वस्तु खुद ब खुद नहीं बनती। तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व ऑटोमेटिक कैसे बन गया? ये तो असंभव है। बल्कि एक बूढ़ी, मैं कहानी पढ़ रहा था, उसमें एक बूढ़ी औरत थी, वो चक्की चला के आटा पीसती थी। तो जब चक्की चलाती थी तो वो आटा उसमें से निकलता था, गेहूं डालती थी, और जब रोक देती थी हाथ को तो चक्की बंद हो जाता था। तो कहती थी भाई मैं चक्की चला रही हूँ तो ये आटा निकल रहा है, चक्की चल रही, छोड़ दे रही हूँ तो बंद हो जा रहा। फिर ये सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, पूरे ब्रह्मांड का चक्र ये चल रहा है, ये ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है? अपने आप नहीं, इसका भी ना कोई चलाने वाला। उसने अल्लाह पर विश्वास किया कि वास्तव में इस संसार को चाहे बनाने वाला, चलाने वाला है वो सर्वशक्तिमान अल्लाह है। उसने ईमान कबूल किया और उसका विश्वास जो है दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया।
हमको भी इस पर विश्वास रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुल मन रब्बुस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आप उनसे पूछिए कि ये सातों आकाश और अर्श अज़ीम, बड़े महान सिंहासन का बनाने वाला कौन है? तो ये कहेंगे कि अल्लाह है, अल्लाह ने। और ये हम जानते हैं कि जो काफिर लोग थे अज्ञान के समय में, जाहिलियत के समय में, अनभिज्ञता के समय में, काफिर लोग मक्का और दूसरी जगहों के, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरान की आयत है ये, कि जब आप उनसे पूछेंगे धरती आकाश को किसने पैदा किया, तो वो कहते थे कि अल्लाह ने। अगर वो उपासना, आराधना, पूजा, भक्ति जो है दूसरों की करते थे, लेकिन अल्लाह को पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता मानते थे। और यही तौहीद रुबूबियत है। आज जो बहुदियवादी लोग हैं, एथिस्ट लोग हैं, वो जो है अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, वो मूर्ख हैं। वो अपने दिमाग का सही से प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अल्लाह के अस्तित्व पर विश्वास रखना चाहिए। और इस बात पर भी विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, स्वामी है, हर एक चीज़ पर शासन उसी का चलता है। इसी तरीके से वो जैसे चाहता है, जो चाहता है करता है, उसमें उसका कोई उसको सलाह देने वाला, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं है। अल्लाह ताला जो चाहता है अपनी मर्जी से करता है, इंसानों की ज़िंदगी के मुताबिक करता है। अल्लाह ताला हर चीज़ को संचालन करता है, योजना बनाता है, तदबीर करता है। ये सारा अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द अम्मन यमलिकुस समाअ वल अबसार वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि ऐ नबी, आप इनसे पूछिए कि तुमको भोजन कौन देता है, तुमको आहार प्रदान कौन करता है? धरती और आकाश से। आकाश से वर्षा होती है, धरती से उत्पादन होता है, पोट बिरुआ, दरख्त, पौधे, खान पीन, जो हमारे लिए सारी चीज़ें धरती से उसकी उत्पत्ति होती है। अगर वर्षा ना हो तो धरती जो है सूख जाएगी। तो ये अल्लाह ताला धरती और आकाश से हमको भोजन देता है। और अल्लाह ताला हमारे खानों और हमारे आँखों का स्वामी है, मालिक है। और अल्लाह ताला जिंदे को मुर्दे से, प्राणहीन को प्राण वाले से, और प्राण वाले से प्राणहीन को अल्लाह ताला निकाल देता है। ऐसा होता है। एक अंडा है, वो प्राणहीन है, लेकिन उससे प्राण वाला निकल जाता है। धरती है, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ से ऐसे ऐसे पौधे निकलते हैं, लहलहाते हैं, उत्पत्ति होती है। ये कौन करता है? अल्लाह ताला करता है। वमन युदब्बिरुल अम्र, आप उनसे पूछिए कि ये सारे कामों का संचालन कौन करता है, इसका योजना कौन बनाता है, इसकी तदबीर कौन करता है? तो वो फौरन कहेंगे, तुरंत कहेंगे, प्रश्न रूप से कहेंगे कि ये सब अल्लाह करने वाला है। तो आप उनसे कहिए, तो फिर अल्लाह से भयभीत क्यों नहीं होते? फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, अल्लाह से डरते क्यों नहीं, डर क्यों नहीं मानते, भय क्यों नहीं मानते, भयभीत क्यों नहीं होते, मनमानी क्यों करते रहते हो? फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़, सुनो, ध्यान से सुनो, वही तुम्हारा वास्तविक रब है। अल्लाह ही तुम्हारा वास्तविक पालन करता और सृष्टि करता है। और सुन लो, फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, हक प्रष्ट हो जाने के बाद, वास्तविकता प्रमाणित हो जाने के बाद, अब कोई आदमी इसको स्वीकार ना करे तो उसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, वो पथभ्रष्टता है, वो बर्बादी है, वो क्षतिग्रस्त है। तो इस वजह से जो है, अब इंसान जब हक सत्य प्रष्ट हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला एक अल्लाह है, उसमें उसका कोई शाहबागी और साझेदार नहीं है, तो मेरे भाइयों फिर इंसान को उस पर विश्वास रखना चाहिए और उसी की उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ करनी चाहिए। तो आज के इस प्रथम पाठ में हम तौहीद रुबूबियत, निराधार अल्लाह ताला अपने चाहिए प्रभुत्व में एकत्व है, इसने हमने इस पर विश्वास करना, हमको इस पर विश्वास करना है, यकीन रखना है, और फिर हमको उसी की उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ करने इंशाल्लाह कल के पाठ में सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।